नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने। और पिछले सवाल को मैं कंटिन्यू करूंगी कि कुंडलिनी जागृत होने के बाद जब चक्रास हमारे ओपन होते हैं तो किस प्रकार का स्पेसिफिक अनुभव हमें होता है, प्रत्येक चक्रास पे कैसे अनुभव होते हैं। तो आज मैं ले रही हूँ हृदय चक्र, और हृदय चक्र पर क्या अनुभव था मेरा, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल, सभी उसकी बात करूँगी। तो जब साधना मेरी हृदय चक्र पर पहुंची तो एक बहुत बेसिक सा मैं फील जो मैंने किया वो मैं बताना चाहूँगी। मैं काफ़ी इमोशनल रहा कर रही थी उस समय। क्यों? क्योंकि उस समय जो है बहुत सारी खूबसूरत अनुभव तो हो ही रहे थे, और एट द सेम टाइम प्रत्येक देवी देवताओं को मैंने उस स्थान पर देखा। जैसे देवी के सभी रूप को देखा, शिव को देखा, बहुत सारे ऋषि मुनियों को भी मैंने देखा, और मैं बहुत इमोशनल हो जाया करती थी और मेरे आँख से आंसू गिरने लगते थे। बहुत खुश होती थी और इमोशनल भी हुआ करती थी। इस तरीके से क्या हुआ कि इवन मैंने यीशु मसीह को भी देखा था अपने ध्यान के दौरान, उनको भी देखा। उनको देख करके भी मैं बहुत इमोशनल हुई जा रही थी। मुझे लग रहा था ये मुझसे मिलने आ रहे हैं, मुझे आशीष देने आ रहे हैं, जो भी था, लेकिन वो बहुत गुड फीलिंग था। और उसके बाद उसी दौरान जो है मैंने अपने आप को बहुत उड़ते हुए देखा, बहुत सारी चीज़ें। ये इस चीज़ की मतलब खूबसूरती वाली जो अनुभव कहते हैं, जिसमें आपको फ़ील होगा, गुड फील वाली फीलिंग्स यहाँ पर और अनुभव आ रहे थे। परंतु क्या हुआ कि इसी दौरान क्या हुआ कि जो हृदय चक्र जिस दिन मुझे मेरा खुला, उसके एक दिन पहले की बात है कि मैं ध्यान में बैठी तो फिर मैंने हनुमान जी को देखा, और हनुमान जी को देखा और मैं उनके साथ उड़ रही थी। वो हाथ पकड़े हुए थे मेरा, मैं उड़ रही थी। बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे, और उड़ते कभी ऊपर जाती कभी नीचे जाती, और इस बात से मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था कि अरे देखो, तो मैं तो हनुमान जी के साथ उड़ रही हूँ, और मतलब मेरी शक्ति बढ़ गई है, मैं उड़ रही हूँ। ये सब घट ही रहा था। उसी दौरान जो है ये घटना घट रही थी, मतलब ये अनुभव मेरे चल रहे थे। उसी दौरान मेरी नज़र घूमी और मेरे एक संत पर पड़ी। वो संत बहुत शांत, एकदम शांत, एकदम ही शांत, जो उनकी शांति देख करके मैं एकदम शांत होकर के बैठ गई उनके सामने। और उन संत ने मेरी तरफ देखा और मुझसे पूछा कि तुम क्या चाहती हो, मोक्ष चाहती हो? मैंने कहा हाँ, इसीलिए तो मैं तपस्या कर रही हूँ। तो बोले अच्छा, अगर मोक्ष चाहती हो तो शांत हो जाओ। और उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे जितनी तस्वीरें, देवी देवता की तस्वीर रखी हुई थी, और हनुमान जी जो मूर्ति उड़ रही थी, वो हनुमान जी का भी मूर्ति जो है वहाँ रखा हुआ था। और उस संत ने क्या किया कि एक बड़ा सा थाल लेकर के वो सारी देवी देवताओं के ऊपर जो है रख दिया। इवन हनुमान जी के ऊपर भी वो थाल रख दिया, मतलब सारी देवी देवता ढक गए, यानी मेरे नज़र से ओझल हो गए। और मेरे दिमाग में ये बात है कि वो ये मुझे ये समझा रहे हैं कि आप मतलब अब इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो। पूजा पाठ ये जो कर्म कांड मैं करती हूँ, या मैं खुश हो रही हूँ ये सब देख करके, वो जो जो मेरा चित्त ही मुझे दिखा रहा था, भटका रहा था एक्चुअली। क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि सभी देवी देवता आप हर जगह पहुँचे या अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करें मेरे सामने। पर क्या था, मेरा चित्त इतना शुद्ध हो चुका था। जब आपकी शुद्धता बढ़ती है तभी वो आते। पर क्या हुआ ना, मैं उसमें मगन होने लगी। तो उन्होंने मेरा भ्रम तोड़ा। और फिर क्या हुआ कि मैं उठी, ध्यान से उठी, तो फिर मेरा ध्यान वहीं लगा रहा कि अरे क्या मैं बिना पूजा पाठ के, मैंने जो भी मैं इतने दिनों से जो मैं साधना करती थी, तो मेरे दीप जले हुए होते थे, कुछ कर्म कांड के साथ ही मैं जाया करती थी ताकि आसपास का माहौल अच्छा बना रहे। अब क्या था कि ये मुझे लगा कि ये तो मेरे समझ में आ गया कि अब मुझे ये जो कर्म कांड से को छोड़ना है। पर मुझे लगा क्या मैं इसके साथ बिना किए मैं जी पाऊँगी, या फिर मैं सर्वाइव कर पाऊँगी क्या? फिर मैं बैठी ध्यान में। सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा था, तो फिर मैं बैठी। इस बार फिर मैं ध्यान में बैठती हूँ तो क्या देखती हूँ कि ध्यान में बैठते ही मैंने देखा कि बारिश होने लगी। बारिश हो रही है, और जहाँ मेरा पूजा स्थल था वहीं पर एक उसी के दीवार से एकदम शुद्ध, एकदम शीतल पानी जो है, जो लेकिन बारिश से ही हो रहा था, वो मेरे पूजा स्थल पे भरना शुरू हो गया। मैंने जितने देवी देवता के तस्वीर थे, जो सजा धजा हुआ रहता था, जो कर्मकांड में किया करती थी, वो धीरे धीरे करके डूब गया। और मेरे मुंह से निकला, ओह, सारी तस्वीर जो है विसर्जित हो गई।
और एक बात मैं कहना चाहूँगी, जो भी घटना या अनुभव आपको आ रहे होते हैं, उसका सीधा का सीधा असर आपके लाइफ और आपके मन पर, आपके बुद्धि पर पड़ता है। और वही हुआ। जैसे मैं ध्यान से उठी और फिर मुझे ख्याल आया कि वो सारा डूब गया, तो मैं नज़र उठा कर देखी, क्योंकि पूजा ही स्थल के पास बैठ के, तो वहाँ मुझे कुछ नहीं दिखने लगा। जो मैं वहाँ मगन रहती थी, या देवी देवता उड़ रहे हैं, मैं भी उड़ रही हूँ, मैं देख रही हूँ एक एक प्रकट हो रहे हैं और मैं भाव विभोर हो रही हूँ। अचानक से क्या हुआ, जैसे ये विसर्जन मैंने देखा, उसके बाद वहाँ मुझे कुछ भी नहीं दिखने लगा सब कुछ खाली है। और मैं फिर गई ध्यान में गई और फिर आँख बंद की, तो इस बार मेरा मन एकदम शांत था, भटका हुआ नहीं था, बेचैनी नहीं थी। मतलब खुशी की भी, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो, वो भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो भी आपके रास्ता को रोक रहा है, क्योंकि जो आप देख रहे हो तो आपका चित्त दिखा रहा है, ओरिजिनलिटी तो है नहीं वो, और उससे हमारी तपस्या का कोई मतलब नहीं है। जब हमें मोक्ष चाहिए, ईश्वर से मिलना, तो ये तो भटकाव था। और उसके बाद क्या हुआ कि मेरे मन बदल गए, और मैं जो मेरे पूजा स्थल थे, जहाँ पर मैं मेरा ध्यान लगा रहता था, तस्वीरों में थी मैं, वो सब ख़त्म हो गया। वहाँ मुझे सब कुछ नहीं दिखने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि लास्ट टाइम जब मैंने थर्ड टाइम जब मैं ध्यान में बैठी, और शाम का समय था, मैं ध्यान में बैठी, और जो मेरे रेगुलर रूटीन थे शाम वाले में, उसमें बैठी। उसके बाद मैं देखती हूँ क्या कि मेरे हृदय स्थान जो है वो प्लेस, जो वहाँ पे स्पेस खाली सा मुझे महसूस हुआ, और वहाँ पर दीपक जला। दीपक को जलते हुए देखा मैंने। बहुत ही बड़ा सा लौ छोटा होता है ना जनरली दीपक का, लेकिन मैंने बहुत बड़ा लौ बढ़ते हुए देखा, और मुझे लगा कि वो ये मतलब मेरा मन, मेरा हृदय, वो सब जो है लगा, मैं मतलब लिंक हो गया किसी चीज़ से। और जो वहाँ पर बहुत इमोशनल या भड़ा हुआ सा लग रहा था, वो लगा जैसे खुल गया। बंधन सा था, वो लगा जैसे खुल गया, और खुलते ही मुझे लगा ना कि मुझे सब कुछ क्लियरफिकेशंस मेरे हो गए कि वो आई एम इन अ राइट पाथ, नाउ आई एम इन अ राइट पाथ। आई वॉज, मतलब मैं भटक रही थी, अब मैं सही राह पे हूँ। और जब हृदय चक्र पे मैंने वो दीप को जलते हुए देखा, और आखिरी बार मतलब हृदय चक्र जब खुला, दीप को जलते हुए देखा, उसके बाद जो है मुझे एक क्लिक सी आवाज़ आई। बहुत साधारण सी आवाज़ है, जो जनरल कभी भी हम सुन लेते हैं, लेकिन वो मुझे हृदय के पास फील हुआ। दीप तो जला ही, और हृदय के पास मुझे फील हुआ क्लिक, और लगा जैसे कि वहाँ पे जितनी छटा जो है छट गई, और अच्छा फीलिंग्स, क्लियर फीलिंग्स, नज़रिया मतलब क्लियर मुझे लगने लगा, और मुझे लगा कि हाँ, मैं एक स्थिति को पार कर गई हूँ। ये था हृदय चक्र का अनुभव। और एक फिजिकल ट्रबल भी मेरा यहाँ पे, ब्लॉकर्स भी यहाँ पे क्लियर हुआ था, क्योंकि मेरे नस में ट्यूनिंग आ रहा था, कान के पर्दे के पास मेरी ट्यूनिंग आने लगी, ट्यूनिंग की आवाज़ आने लगी थी। और जो कफ होता है ना, कफ जो है स्टोर हो गया था, नाक और कान का जो जगह होता है पर्दा के आसपास जो है, वो जाकर वहाँ स्टोर हो गया था। तो इसी दौरान मेरे वो फिजिकल ट्रबल भी, मतलब जो ब्लॉकेज थे वो क्लियर हुए थे, और मेरे मुँह से एक से 2 जग पानी निकला था, नॉट इन वन टाइम, धीरे धीरे करके 1-2 जग पानी मेरे मुंह से निकला था जब वो क्लियर हुआ था। और मैं फील कर रही थी कि वो जो नस जो है उससे पानी निकल रहा है, और कुछ पानी जो है मेरे जो मेरे ब्लॉकेज के पास, वहाँ ब्लॉकेज जो क्रिएट हो गया था, जिसे कफ आप समझ लीजिए, जनरल भाषा में कफ बोलूँगी मैं, कफ की तरह वहाँ पर था, वो लिक्विड फॉर्म में बदल गया, और निकल कर मेरे नाक से नेचुरल प्रोसेस से वो निकल गया। ये मैंने कम्प्लीटली फील किया समझ लीजिए कि अंतर्दृष्टि से मैंने अपने इंटरनल जो घटनाएँ घट रही थी वो मैं देख रही थी। तो ये हुआ हृदय चक्र पर। और ये हृदय चक्र पर बहुत सारे अनुभव आते हैं जो मैं भी कर रही थी, और एकदम से मगन रह रही थी, पर वो सत्य नहीं होता। हृदय चक्र खुलने के बाद जो क्या होता है, सबसे ज़्यादा अनुभव एक्चुअली मैं जहाँ तक मैं समझ पाती हूँ, सबसे ज़्यादा अनुभव हृदय चक्र पर ही आते हैं। खूब अनुभव आएंगे तरह तरह के। राधा कृष्ण को मैं देखती थी, शिव पार्वती को देखती थी, इतना खूबसूरत सीनरी दिखता था, हर चीज़ खुशनुमा लगता था। और इस प्रकार जो है उसी समय मुझे शांत रहने का, मतलब इन सब चीज़ों से अब निकलिए आप, क्योंकि हृदय चक्र के बाद जो है आपकी एक्सपीरियंसेस जो रिलेटेड अनुभव जो है मेरे कम होने लगे थे अपेक्षाकृत।
तो ये था हृदय चक्र। इस तरीके का महसूस हुआ, मेरा एक ब्लॉकेज क्लियर हुआ था, फिजिकल ब्लॉकेज था वो क्लियर हुआ था, और देवी देवताओं का दर्शन बहुत हुआ था। उसके बाद वो संत का संदेश था कि अब आप शांत हो जाए, ये जो कर्मकांड के जो प्रक्रिया है उससे आप निकल जाएं अगर मोक्ष चाहते हैं तो मोक्ष का एक्चुअल मीन जो है, एक्चुअल राह जो है, वो हृदय चक्र पर ही मुझे समझ में आया, जो मेरे गाइड ने मुझे वो अनुभव कराया था। तो ये था हृदय चक्र और ये था स्पेसिफिक अनुभव। और जो अनुभव जो आए हैं वो अगेन मैं बोलूँगी कि मेरे वीडियो बने हुए हैं जो रिलेटेड टू अनुभव, कौन कौन से अनुभव आए वो सब वहाँ हैं, आप वहाँ देख लीजिएगा। ये मैं स्पेसिफिक बता रही हूँ कि ख़ास क्या चीज़ था यहाँ पर, ख़ास अनुभव। तो फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ और नए चक्र के साथ जो उसके विशेष अनुभव मुझे हुए थे। नमस्कार।